नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका नरेंद्र। आज हम कक्षा 10वीं कविता कर चले हम फिदा पढ़ने जा रहे हैं। इसके कवि कैफी आजमी हैं। उन्होंने इसमें सन 1962 के भारत और चीन के युद्ध का वर्णन किया है। इसमें कवि कह रहे हैं कि जो वीर सैनिक थे हमारे, उन्होंने मतलब जब वे मौत के निकट पहुंचने वाले थे, शहीद होने वाले थे, तो उन्होंने भारतवासियों को देश की रक्षा के लिए आगे आने के लिए कहा है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कवि कह रहा है कि जो वीर सैनिक है वे कहते हैं कि अपना हमने जान और तन शरीर दोनों हमने अपने वतन के लिए फिदा कर दिए हैं, नौशावर कर दिए हैं। और जो अब हमारा भारत है, हमारा वतन है, वो अब भारतवासियों के हवाले है, क्योंकि हम तो अपना फर्ज अदा करके मृत्यु के वश होने जा रहे हैं। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। युद्ध के मैदान में दुश्मनों से युद्ध करते समय जो हमारी सांसें हैं, थमती मतलब रुकती, वे रुक रही थी, और जो नब्ज है वे जम रही थी। लेकिन फिर भी जो वीर सैनिक थे, उन्होंने इतनी कठिनाई के बावजूद भी अपने कदम थे जो आगे दुश्मन के रास्ते पर जा रहे थे, उनकी तरफ जा रहे थे, फिर भी उन कदमों को रुकने नहीं दिया। अर्थात इतनी मुश्किल घड़ी में भी वे आगे बढ़ते रहे। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। फिर इसमें क्या है, वीर सैनिक कहते हैं कि अगर हमारे सर थे जो वे धड़ से अलग भी हो जाए, अर्थात हमें मृत्यु भी प्राप्त हो जाए, लेकिन इसका हमें कोई गम, कोई शिकवा नहीं है, और हमने सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। लेकिन जो हिमालय है हमारे भारत का ताज माना गया है, उसका सर हमने संसार के सामने झुकने नहीं दिया, अर्थात फिर से भारत को गुलाम होने से बचाया है। मरते मरते रहा वांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मरते मरते भी उनके अंदर देश के लिए, देश को आजाद करवाने की शक्ति उनमें रही। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अब मृत्यु के वश होने जा रहे हैं, इसलिए अब जो वतन है वो आपके हवाले है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। हमारे लिए जिंदा रहने के मौसम तो बहुत आएंगे, लेकिन जो जान देने की रुत है, अर्थात अपने देश के लिए मर मिटने की रुत है, वो रोज नहीं आएगी। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करें। रुस्वा का भाव होता है बदनाम, कि जिस प्रकार हुस्न है वो भी बदनाम है और इश्क भी, दोनों बदनाम है। वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, ऐसी जवानी का कोई फायदा नहीं है जो अपने देश की खातिर खून में ना नहाए, अर्थात देश में नौशावर ना हो। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आज वीर सैनिकों के खून से जो धरती है वे दुल्हन का रूप धारण कर चुकी है, और आज जो वतन है हमारा वो भारतवासियों के हवाले है, क्योंकि हम शहीदी के पथ पर जा रहे हैं। रहा कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। जो रास्ता कुर्बानियों का भारतीयों ने अपनाया है वो कभी भी वीरान ना हो। वीरान होता है सुनसान जंगल को कहा जाता है, जहाँ पे कोई नहीं चलता, ठीक है, और ये रास्ता वीरान नहीं होना चाहिए, अर्थात ये काफिला रुकना नहीं चाहिए। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, कि अगर कुछ वीर सैनिक शहीद हो गए, उसके बाद आगे
मतलब ये काफिले लगातार आगे बढ़ते रहने चाहिए, ये खत्म नहीं होने चाहिए। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। के फतेह का जश्न कौन सा है? जब वीर सैनिक शहीद होते हैं पहले उनका जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि हर एक प्राणी के अंदर देश के लिए कुर्बान होने की क्षमता नहीं होती, इसलिए पहले इस जश्न को मनाना है, उसके बाद जीत का जश्न मनाएंगे। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, कि जो जिंदगी है, जीवित प्राणी है, वे मौत से आज गले मिल रहे हैं, अर्थात वे मौत को प्राप्त करने जा रहे हैं। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कफन बांधने को कहा जाता है मृत्यु के लिए तैयार होना, ठीक है। तो इसमें क्या है, कवि कह रहे हैं कि जो भारतवासी है कि अब आप अपने सर पे कफन बांध लो, अर्थात मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ, देश की खातिर मर मिटने के लिए तैयार हो जाओ। और जो अब वतन है, हमारा भारत है, वे आप सबके हवाले ही है। खींच दो अपने खून से जमी पे लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। इसमें कवि कहते हैं कि जो अपने खून से जमीन पे ऐसी लकीर खींच दो जिस प्रकार लक्ष्मण ने सीता को बचाने के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी, कि अगर कोई उस लकीर को पार करता है तो उसको मृत्युवश होना पड़े। और रावण कोई भी दुश्मन वे हमारे भारत की तरफ आंख उठाकर भी ना देख पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई, कि अगर हाथ हमारी भारत की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो उन हाथों को हमें अवश्य तोड़ देना है, ठीक है। छू ना पाए सीता का दामन कोई, कि सीता का दामन है जो कोई भी दुश्मन छू ना पाए। सीता किसको कहा गया इस जहां पे? भारत माता को, कि भारत माता का दामन है, कोई भी व्यक्ति छू ना पाए। राम भी तुम हो तुम ही लक्ष्मण साथियों, कि आज तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो, अर्थात कि राम बनकर युद्ध भी आपने करना है और राम का साथ देने वाला लक्ष्मण भी आपने ही बनना है। आज सीता जो हरण हुई थी उसका बदला लेना है। किस तरह लेना है? युद्ध से, अपनी कुर्बानी देकर। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अंत में कवि कह रहा है कि जो भारतवर्ष है वो अब आपके हवाले है, क्योंकि हम वीर सैनिक तो मृत्यु के वश होने जा रहे हैं, अर्थात मौत को गले लगाने जा रहे हैं। हमारे बाद जो भारतवर्ष है, भारत माँ की रक्षा आप भारतवासी करेंगे। धन्यवाद।